छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुशासन के 1 वर्ष पूरा होने पर जिला कार्यालय में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने प्रेस वार्ता कर विष्णुदेव साय सरकार की विभिन्न योजनाओं की उपलब्धियां बताई। उन्होंने कहा कि सेवा ही सर्वोपरि छत्तीसगढ़ शासन का मूल मंत्र है, जिसका अनुसरण करते हुए राज्य सरकार ने 1 वर्ष पूर्ण कर लिया है। उन्होंने प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को साझा किया और बताया कि कैसे 1 साल में राज्य ने विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सुशासन की स्थापना के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, पारदर्शिता को बढ़ावा दिया और प्रशासनिक सुधारों के जरिए जनता तक बेहतर सेवाएं पहुंचाने की दिशा में काम किया। मंत्री ने बताया कि 13 दिसंबर को हमारी सरकार का पहला साल पूरा हो गया है। हमारा यह पहला साल आप सभी की सहभागिता और विश्वास के साथ विकास के लिए समर्पित रहा। बीते 12 महीनों में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ प्रदेश ने विकास के अनेक नए आयाम स्थापित किए हैं। प्रदेश के नागरिकों से वादा किया था कि सरकार बनने के बाद हम प्रदेश में सुशासन की स्थापना करेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करेंगे। सरकार बनते ही हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ किस तरह तत्परता के साथ कार्रवाई की। जो लोग भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त पाए जा रहे हैं, उन्हें जेल भेजा जा रहा है। सुशासन की स्थापना के लिए हम तकनीक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। सुशासन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमारी सरकार ने सुशासन एवं अभिसरण नाम से नया विभाग बनाया है। हमारा प्रयास है कि आम नागरिकों को छोटे छोटे कामों के लिए दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। एक क्लिक में अथवा एक फोन कॉल में उनके काम हो जाने चाहिए। विधानसभा चुनाव के दौरान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के लोगों को जो गारंटियां दी थी, उनमें से अधिकांश गारंटियों को हमारी सरकार ने 1 वर्ष की अल्प अवधि में ही पूरा कर दिया है। सूरजपुर से सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। जनता का भरोसा तो इन 1 सालों में मैं नहीं कहती कि कोई ऐसा व्यक्ति छूटा होगा जो शासन की योजनाओं से दूर रहा होगा। हर जनता को, हर हितग्राही को, केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, वैसे हमारे शासन को 31 दिसंबर को 1 साल कंप्लीट हुए हैं और 1 साल में हमने ऐसे बहुत सारे मोदी जी के गारंटी के तहत और उनके अलावा भी अनेक ऐसे काम किए हैं जो हमारी सरकार पूरे कहना चाहिए ताकत के साथ या और पूरे मंत्रीगण, पूरे कार्यकर्तागण, पूरे ये कह सकते हैं कि इन 1 साल में वाकई में बहुत अच्छा काम हुआ है। मोदी जी के गारंटी, चाहे 21 के धान खरीदी की बात हो, महतारी वंदन की बात हो, चाहे 2 साल का बकाया बोनस की बात हो, चाहे तेंदुपत्ता प्रति मानक बोरी 5500 रुपये खरीदी की बात हो, इससे अनेक काम हमारी सरकार ने किया है। मैं भी कुछ देर पहले गिना रही थी। अगर और अपन डिटेल में जाए तो बहुत सारी ऐसी वादा जो हमने पूरा करके दिखाया है। जनता के हित में अपन हमारी सरकार काम कर रही है और लगातार करते रहेगी। माननीय मंत्री जी, 13 दिसंबर को विष्णुदेव बिल्कुल मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे शासन काल में नक्सलियों को जो खात्मा करने का जो निर्णय लिए हैं और उस पर जो काम कर रहे हैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का भी आज आगमन हो रहा है और बस्तर क्षेत्र में वो 2 दिन रह के उस पर रणनीति बनाएंगे और रणनीति बना के नक्सलवाद को पूरी तरह से ख़त्म करने का प्रयास जो कर रहे हैं वो होगा। देखिए, अभी तक तो मुझ तक नहीं आया कि किसी प्रकार के किसानों में कोई अनियमितता है। पूरी तरह से प्रति एकड़ धान खरीदी जो हमने 21 कुंटल प्रति एकड़ जो वादा किया था उसको भी हमने पूरा करके दिखा रहे हैं और किसानों को ऐसे शिकायत नहीं है। कुछ विरोधी हैं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, वही थोड़ा उछालने का प्रयास कर रहे हैं। उनको ये हजम नहीं हो पा रहा है कि ये सरकार इतनी अच्छे से शासन कैसे चला रही है। देखिए, शासन के द्वारा वैसे निर्देश है कि 770 के आसपास वहाँ रोज़गार देने की बात, तो मैं भी अभी कुछ देर पहले पता कर ही रही थी कि उसमें 770 के आसपास रोज़गार देना है। तो 770 लोगों को, किसानों को अपन रोज़गार दे चुके हैं और लोगों की मांग है तो अपन केंद्रीय शासन स्तर पे बात करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे कि इस पे और क्या हो सकता है, कैसे लोगों को और ज़्यादा रोज़गार दे सकते हैं, तो इस पर अपन चर्चा करेंगे। प्रक्रिया हमने मतलब जारी कर दिया है। उसमें 19 तारीख को हमारे जिला कार्यालय में ही समय 12:30 बजे से सभी नगरीय निकायों में जो आरक्षण निर्धारित करना है उसके संबंध में कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार पंचायत चुनाव के संबंध में भी जिला पंचायत के लिए 17 तारीख को 11 बजे से
जिला पंचायत सभाकक्ष में जिला पंचायत के सदस्यों का और जनपद पंचायत के सदस्यों का और सरपंच तो यहाँ पर अधिसूचित क्षेत्र है तो सरपंच तो एसटी रखेंगे, बट पंचों का आरक्षण का निर्धारण जो है 18 और 19 तारीख को अनुभाग स्तर पर हर अनुभाग स्तर पर हमने निर्देश जारी किया है। अनुभागीय अधिकारी के लेवल पे 11 बजे से चालू होगा। सूरजपुर में अनुविभागीय अधिकारी सूरजपुर के माध्यम से, रामानुज नगर और प्रेम नगर में अनुविभागीय अधिकारी रामानुज नगर, बयातान और ओडगी के लिए बयातान एसडीएम और प्रतापपुर में एसडीएम प्रतापपुर के माध्यम से सभी 18 और 19 तारीख को